साथियों, आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी पर हूँ। और आज जो मेरे आने का उद्देश्य है, जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के आलू किसानों के लिए, चेचक की एक बड़ी समस्या है। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर, जो हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये चेचक रोग क्या है, क्या समस्या है और इसका निदान क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार मैंने मार्च अप्रैल में एक उनके साथ में वीडियो किया था चेचक को लेके, और उस समय कुछ उन्होंने उपाय भी बताए थे किस तरह से हम इस चेचक रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो उपाय थे वो उस समय के हिसाब से थे। अभी अब चूँकि बुवाई की शुरुआत होने वाली है, बुवाई कुछ किसान शुरू भी कर चुके होंगे, तो ऐसे में वो क्या उपाय करें कि इस चेचक रोग से उनकी फसल सुरक्षित रहे और ये जो चेचक रोग है बहुत अधिक उनकी फसल को खराब ना करे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले पाएँ। साथियों, मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी। और चौहान साहब से आज हम बात करेंगे आलू में चेचक की समस्या को लेकर। हमने एक वीडियो पिछली बार मार्च अप्रैल में भी किया था, और उस समय भी चौहान साहब ने जो समस्या थी चेचक की, उसकी विस्तृत हमें जानकारी दी थी और विस्तृत उसका समाधान भी बताया था। वो समाधान ऐसा कुछ था कि उसमें थोड़ा सा लंबा था और आपको वो मार्च अप्रैल से शुरुआत करनी थी। अब चूंकि बहुत से किसानों ने हो सकता है किया होगा, कुछ किसानों ने नहीं भी किया होगा, तो ऐसे कि जो किसान हैं जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए इस समय क्या उपाय रहेंगे, इन सब बातों पर हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा एक बार फिर से कि चेचक की समस्या क्या है और किन वजहों से ये चेचक की समस्या होती है। सबसे पहले तो मैं जनपद के सभी किसान बंधुओं को नमस्कार कहता हूं। और जो समस्या आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जनपद के अंदर किसान बंधु जो भी आलू का हमारा खेती करते हैं उनके साथ में बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में मौजूद है। और वो है कॉमन स्कैब बीमारी आलू का, जिसको किसान बंधु चेचक नाम से भी थोड़े से भ्रमित होते हैं। लेकिन कॉमन स्कैब बीमारी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आलू में किस तरीके से होता है। ये मेरे पास में कुछ आलू हैं। ये आप देखिए, ये जो बीमारी हमारे किसान बंधु जिससे वो होते हैं, ये जो गड्ढे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉमन स्कैब बीमारी है। और ये जो है एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, जी। उसके द्वारा होती है। और हमारे किसान बंधु चूंकि चेचक रोग जानते हैं, काफी लंबे समय से चेचक रोग होता आ रहा है, तो उस को पहचानते हैं और इससे थोड़ा सा भ्रमित होते हैं। हमारे जनपद में पिछले वर्ष काफी बड़ी मात्रा में किसान बंधु के खेत में ये जो कॉमन स्कैब बीमारी है ये आई। और इसलिए इस बीमारी का जो नियंत्रण है वो किसान बंधुओं को पिछली बार भी बताया था कि आप इसके बीज का उपचार करें। और चूंकि ये बीमारी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो कि हमारी मिट्टी में मौजूद होता है, और मिट्टी में लगभग इसका जो स्पोर होता है एक बहुत लंबे समय तक, हो सकता है 15-20 साल तक भी सरवाइव करता रहता है। इसलिए वो जब भी आप आलू बोएंगे और आलू का जर्मिनेशन होगा, वो स्पोर अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में हमारे जो आलू है उसको संक्रमित कर देता है जी। तो किसान बंधुओं, सबसे पहला जो सजेशन है वो आप मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच कराने के बाद में उसका जो पीएच मान है, वो कितना पीएच मान है इस बात पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि ज्यादा अधिक पीएच मान होने पर, जो 7 से ज्यादा हमारे जनपद में हो रहा है, उसमें भी ये समस्या देखने को आती है। दूसरा, जब आपको ये पता चले कि इसमें ये समस्या हमारे आलू में आई है, पिछले वर्ष आई है, तो इस वर्ष मिट्टी की जांच कराने के बाद में भूमि का उपचार करें। भूमि का उपचार कई विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर के द्वारा होती है। और उसमें भी 2-3 प्रजाति हैं, वैसे तो सामान्यतः 9 प्रजाति ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा की होती हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी जो प्रजाति है, जो हमारे कृषि रक्षा विभाग के पास में उपलब्ध रहती है और किसान बंधु को सब्सिडी दर पे मिलती है, यानी कि 100 रुपए का ट्राइकोडर्मा मात्र आपको 25 रुपए में उपलब्ध रहेगा, तो वो आप वहां से ले लें। और उससे भूमि का उपचार, जैसे आपको बताया गया है कि गोबर की जो सड़ी हुई खाद है
उसमें 1 हेक्टेयर के लिए आप 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद लें और उसमें 3 से 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाएं और उसको 5-7 दिन तक अलट पलट करते रहें और थोड़ी नमी बनाए रखें। उसको टाट से ढक करके रखें, गीले टाट, उस टाट को भी गीला कर दें ताकि जो ट्राइकोडर्मा जो हमारा जो उसका माइसीलियम है वो पूरी रूप से विकसित हो जाए और उसको शाम के समय या सुबह प्रातः उसको खेत में बखेर दें और आलू की बुआई करें। तो ये भूमि का उपचार होगा, तो इससे बहुत अच्छे जो परिणाम है ट्राइकोडर्मा से वो मिलते हैं। दूसरा, अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो आपको जानकारी होगी कि सल्फर जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उसके अच्छे परिणाम है। सल्फर का आप प्रयोग हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कैसे आपको करना है, अन्यथा आप जो 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर हम लोग जो यूज कराते हैं उसका आप प्रयोग करें खेतों में। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया और ट्रीटमेंट है वो बीज उपचार का है। किसान बंधुओं, बार बार आपको हम लोग समझाते रहते हैं कि जो बीज का उपचार है, अगर कोई समस्या आलू के अंदर आ रही है, विशेष रूप से ये जो कॉमन स्कैब आ रहा है, तो आप जो है ट्राइकोडर्मा पाउडर के द्वारा 2% घोल बना करके आलू को डुबो करके 5-7 मिनट डुबो करके उसके जो आलू है उसके बीज का उपचार करें। मीन्स जैसे कभी कभी हमारे किसान क्या है वो छिड़काव कर देते हैं, वो उस तरह से ना करें। देखिए, छिड़काव करने की जो विधि है वो कहीं मान्य नहीं है, क्योंकि इसका जो शब्द हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं आलू के बीज की धुलाई करना। तो धुलाई कहीं पे भी ये नहीं है कि आप छिड़काव करें उसमें। तो आप जो है आलू के बीज की धुलाई करें, वो डुबो करके होती है, 5-7 मिनट डूबा रहे आलू, वो बहुत अच्छा उसके परिणाम मिलते हैं। दूसरा, मिट्टी के पीएच मान को जब आप बनाए रखेंगे, सल्फर का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जो पीएच मान है वो कम आएगा। और ये इसमें और भी बहुत सारे हमारी जैविक विधियां हैं, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद डालना, उससे भी पीएच मान कम होगा और हमारा आलू जो है संक्रमित होने से बचेगा। इसके अलावा ये जो कॉमन स्कैब बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए हम लोग बैसिलस सबटिलिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा भी बीज का उपचार कर सकते हैं और उसके भी बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो किसान बंधुओं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम जैविक विधि का प्रयोग करते हैं अपने आलू के उत्पादन में, तो ये समस्या काफी हद तक आप नियंत्रित कर पाएंगे। दूसरा, बीज का, अगर आपका संक्रमित बीज है उसका प्रयोग ना करें। और एक और इलाज किसान बंधुओं, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आपको बार बार बताया जाता है कि आप जो है बोरिक पाउडर का इस्तेमाल करें बीज उपचार के लिए, 3% का। इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, खास करके ये जो बीमारी है इसके अंतर्गत। कुछ एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया ट्राइकोडर्मा जी, तो ट्राइकोडर्मा किसानों को आसानी से कहाँ से उपलब्ध हो जाएगा और सब्सिडी के लिए उन्हें क्या करना होगा? देखिए किसान बंधुओं, ट्राइकोडर्मा हमारा जो कृषि रक्षा इकाई है जो जिले में हर ब्लॉक में उपलब्ध है, आप वहां जाएं। ट्राइकोडर्मा पाउडर इस समय उपलब्ध है और वो जो है 100 रुपए की दर में किसान बंधुओं को प्राप्त होता है, जिसमें 75% की सब्सिडी है, यानी कि आपके खाते में 75 रुपए लौट करके आ जाएंगे। तो उसके लिए उन्हें खतौनी वगैरह ले जानी होती है या आधार कार्ड से ही सीधा वो सब्सिडी उन्हें मिल जाएगी? नहीं, देखिए, जो किसान बंधुओं का एक रजिस्ट्रेशन संख्या है, अगर आपने यूपी एग्रीकल्चर जो .in है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको वहीं से आपको उस नंबर से, जो आपका नंबर है किसान पंजीकरण संख्या जो है, उसके माध्यम से आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में वो जो सब्सिडी है वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई किसान कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सलाह लेना चाहते हैं या जो उन्हें समस्या है उनका समाधान चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे संभव होगा वो? देखिए किसान बंधुओं, कृषि विज्ञान केंद्र है ही किसानों के लिए बना हुआ और लगभग 2,16,000 किसान हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो इससे जुड़े हुए हैं आगरा से, और हम लोग समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। और यहाँ पर आने पर किसी भी तरीके की कोई धनराशि का व्यय किसान बंधुओं को नहीं करना होता है। सीधे आप आए, हमारा वैज्ञानिक जो है वो बैठे रहते हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं, खुले हुए कभी भी आ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। पशुपालन का व्यक्ति हमारे पास है, हमारे पास में उद्यान का जो वैज्ञानिक है वो मौजूद है, मृदा का वैज्ञानिक मौजूद है, और वो सारे के सारे आपके सलाह के रूप में आप जुड़िए और किसान बंधु कृषि विज्ञान केंद्र का भरपूर फायदा उठाइए। बाकी एक चीज और डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा था कि वैसे तो अगर किसान यहाँ विजिट करते हैं तो सारे लोग, सारे वैज्ञानिक हर समय उन्हें उपलब्ध रहते हैं, आप भी उपलब्ध ही रहते हैं, जब चाहें किसान आकर आपसे सीधा मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसान के समय के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई नंबर हो या ऐसा कोई सुविधा हो जिससे आपसे सीधे संपर्क कर पाए वो लोग?
देखिए, एक तो किसान सारथी ऐप के माध्यम से सभी किसान जो टोल फ्री नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9412373128, यानी कि 9412373128। ये डॉक्टर साहब का नंबर है। और इस समय जो कि आपकी आलू की बुवाई की शुरुआत ही है, तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिए हैं इनको जरूर अमल में लाएं।